मोदी का ये दौरा जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों की रिपेयरिंग करेगा, वहीं चीन के लुम्बिनी प्रोजेक्ट की भी काट ढूंढेगा। चीन लुम्बिनी में सड़कें, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के जरिए नेपाल में बौद्ध धर्मगढ़ में सेंध लगाने की योजना पर काम कर रहा है। दरअसल चीन की योजना नेपाल में पैठ के सहारे दुनिया के कई देशों में असर रखने वाले बौद्ध धर्म और खासतौर पर तिब्बती बौद्ध धारा का रुख अपनी सहूलियत से संचालित करने की है। करीब 2 दशक से जारी इस प्लान के तहत की बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना अपने देश से बाहर बौद्ध मंदिर का निर्माण नेपाल में करवा चुकी है। पीएम मोदी अपने दौरे में नेपाल और चीन को संदेश देने की कोशिश भी करेंगे और इसीलिए उनका जहाज लुम्बिनी के पास बने नए एयरपोर्ट पर नहीं उतरेगा। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस नेपाल के नए एयरपोर्ट का निर्माण चीन की कंपनी ने किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से नेपाल के लिए जब भारत के प्रधानमंत्री रवाना होंगे तो उनका विमान सबसे पहले भारत में कुशीनगर में बने नए एयरपोर्ट पर उतरेगा और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी जाएंगे। यानी संदेश साफ है कि भारत का एयर इंडिया वन नेपाल में चीनी कंपनी के बनाए एयरपोर्ट पर उतरने से परहेज करेगा। पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में यूपी के कुशीनगर के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसका मकसद कुशीनगर को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का था। यही सर्किट नेपाल के लुम्बिनी तक भी ले जाने की मंशा है, लेकिन चीन इस रास्ते में रोड़ा डाल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल को सहयोग देने के बहाने लगातार नेपाल को कर्ज के तले दबाए जा रहे हैं। लुम्बिनी के पास बनाया गया एयरपोर्ट भी उसी दिशा में एक कदम है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक लुम्बिनी में एशियन डेवलपमेंट बैंक और चीन की मदद से बने इस गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 10 सालों में करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। नेपाल के भैर हवा इलाके में बना यह एयरपोर्ट लुम्बिनी से करीब 20 किलोमीटर दूर है। भारतीय बॉर्डर से ये एयरपोर्ट सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे चीन की कंपनी नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने बनाया है। इसके अलावा चीन की कोशिश काठमांडू से लुम्बिनी तक रेल लाइन बनाने की भी है। जाहिर है नेपाल के साथ सटी सीमा पर मौजूद लुम्बिनी और आसपास के इलाकों में चीन की सक्रियता भारत की चिंताएं बढ़ाने वाली है। ध्यान रहे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से लुम्बिनी की दूरी लगभग 326 किलोमीटर है, जबकि भारतीय सीमा से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। नेपाली मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर 16 मई को चीन से एक प्रतिनिधिमंडल भी आने वाला है। ऐसे में इसलिए भी भारत उस दिन लुम्बिनी एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा है। लुम्बिनी का गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। माना जाता है कि भारत की तरफ से हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी न दिए जाने के कारण ही भैर हवा का नया हवाई अड्डा अब तक शुरू नहीं हो पाया है। अप्रैल में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत यात्रा के दौरान हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी न दिए जाने को लेकर पीएम मोदी से बातचीत की थी। उन्होंने नए एयर रूट्स के जरिए नेपाल के महेंद्रनगर, नेपालगंज और जनकपुरी को सीधे भारत से जोड़ने की मांग की थी। लेकिन चीन के बनाए इस एयरपोर्ट को लेकर भारत की आशंकाएं और दूरी फिलहाल बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लुम्बिनी यात्रा कार्यक्रम में भी इसकी झलक नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने नेपाल दौरे पर बौद्ध सर्किट साझेदारी और कनेक्टिविटी की अहम परियोजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। प्रस्तावित योजना के तहत भारत की मदद से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से लुम्बिनी के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की योजना है। इससे लुम्बिनी को भारतीय रेल के बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के जरिए कपिलवस्तु और लुम्बिनी को भी जोड़ा जाना है। इन परियोजनाओं को लेकर भारत और नेपाल के बीच में बातचीत होती रही है। चीन को जवाब देने के लिए भारत की तरफ से लुम्बिनी में एक नए बौद्ध प्रतिष्ठान के निर्माण का ऐलान संभव है। ऐसे में ये क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया,
ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा का और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।